हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपचंद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूपचंद टिक्की जीएस गुरु। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं मित्रों, वो रहेगा प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, जो द प्राइम मिनिस्टर। ये जो प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इस समय वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हमारे देश क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो बच्चों, प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान जो शासन प्रणाली है कैसी है। संसदीय शासन प्रणाली को भारत की संविधान जो है अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली मित्रों, जो राष्ट्रपति होता है उसके पास केवल नाम मात्र की शक्ति होती है। उसके पास केवल नाम मात्र की शक्ति होती है। जो वास्तविक शक्तियां होती है मित्रों, जो वास्तविक शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। ऐसा ये हम कह सकते हैं कि मित्रों, जो राष्ट्रपति होता है वो बाबा होता है। जैसे घर में पिताजी होते, पिताजी बाप को हम लोग क्या कहते हैं? पिताजी के पिताजी को हम लोग बाबा कहते हैं। बाबा के पास सिर्फ नाम मात्र की शक्ति होती है, वास्तविक शक्तियां उसके बेटे और बहू के पास होती है। वैसे भी दोस्तों, यहाँ हमारे संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है, भले भी हमारे देश का सबसे बड़ा राजा है, लेकिन जो है राष्ट्रपति के पास मित्रों जो है नाम मात्र की शक्ति है। वास्तविक शक्तियां कौन होती है? प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है उसके पास वास्तविक शक्तियां पाई जाती है दोस्तों। चलिए बच्चों, और हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का एक यानी आर्टिकल 75 का 1 क्या कहता है? कहा गया कि प्रधानमंत्री जो नियुक्ति होती है बच्चे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सबसे पहले जो है राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता, जो बहुमत दल का नेता होता है मित्रों, उसी को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री से सलाह लेकर जो है अन्य मंत्रियों को भी जो है नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। तो बच्चों, प्रधानमंत्री हो या केंद्र का मंत्रिपरिषद हो, कोई मंत्री हो, मतलब कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन कब तक बन सकता है मित्रों? जो है 6 वर्ष तक ही बन सकता है। 6 वर्ष के बाद आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा क्या बच्चों, अगले हम पार्ट में पढ़ाएंगे संसद, तो उसके बारे में विस्तार से लोकसभा राज्यसभा के बारे में चर्चाएं विस्तार से करेंगे। लोकसभा क्या होता है बच्चों? जो है निम्न सदन को हम लोग लोकसभा कहते हैं। जो उच्च सदन होता है उसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं। संसद किससे मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, 3 से मिलकर बनती है। लोकसभा क्या होता है बच्चों? जो निम्न सदन होता है। और राज्यसभा किसे कहते हैं? उच्च सदन को कहते हैं। तो 6 महीने के अंतर आप लोकसभा या राज्यसभा सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति उसी की नियुक्ति करता है जो बहुमत दल का नेता हो, किसी भी कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत आपको ये करना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। चलो बच्चों, हम लोग और बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की पदावधि क्या होती है, कितने वर्षों तक रहता है। तो अनुच्छेद 75 का 2 यानी आर्टिकल 75(2) क्या कहता है? इसके अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है दोस्तों। ये जो है वैसे तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष पहले भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो है प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है हटा सकता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, जो है लोकसभा में से इसको प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हटा सकता है। चलिए बच्चों, हम लोग प्रधानमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण बातें करेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रधानमंत्री संबंधित। तो चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वही पढ़ो। अब पूछेगा कि सबसे लंबा कार्यकाल में मरने वाले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों जो है कौन थे? सबसे लंबा कार्यकाल में मरने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे कार्यकाल में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक अपने पद पर बने रहे। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री संबंधित है कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक, कार्यवाहक मतलब जैसे प्रधानमंत्री कहीं गए हैं तो उसके मतलब उनके वो हट जाते हैं तो उनकी जगह पे जो है काम करते हैं, उसी को हम लोग कार्यवाहक कहते हैं। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। हमारे देश के जो है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित, विदेश ताशकंद में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। ये जो है विदेश ताशकंद में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे मित्रों। जब आदमी मर जाता है तो उसके क्या निकलता है? खून, लाल लाल क्या निकलता है? खून निकलता है। लाल लाल का जो है क्या? लाल बहादुर शास्त्री। यही जो विदेश ताशकंद में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री से ही संबंधित है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी हमारे देश के? हम लोग जानते हैं हमारे इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और दो बार जो है प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तो बच्चों, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, जिनका जो है समाधि स्थल क्या है दोस्तों, अभय घाट है इनका समाधि स्थल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कभी लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कभी लोकसभा का सामना न करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो कभी लोकसभा का सामना न करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह थे। ये बातें आप लोगों को फैक्ट्स मालूम होना चाहिए बच्चों। अगला है प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई। कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हुई थी सबसे पहले, तो इंदिरा गांधी, जिनका जो है समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों, शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी के जो है समाधि स्थल कहाँ है, शक्ति स्थल है। प्रथम प्रधानमंत्री थी जिनकी जो है क्या हुई थी, हत्या हुई थी, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बच्चों। अगला है प्रधानमंत्री से संबंधित है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने सबसे पहले हमारे देश के, तो राजीव गांधी। इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है, वीरभूमि है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे मित्रों, जो है वीपी सिंह जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले हमारे देश के जो है प्रथम प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम अवधि के प्रधानमंत्री, जैसे न्यूनतम अवधि के लिए जो है प्रधानमंत्री बने थे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि न्यूनतम अवधि के लिए जो है प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी बच्चों। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था। न्यूनतम अवधि के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इंपॉर्टेंस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने और प्रथम अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने। एक परीक्षाओं बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा के प्रधानमंत्री बने और प्रथम अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह मित्रों जो है प्रथम जो है क्या थे, बहुत ही अर्थशास्त्र, इनको बहुत ज्ञान था और प्रथम जो है अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे और राज्यसभा से प्रधानमंत्री ये बने थे। राज्यसभा के सदस्य रह कर जो है हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्री भी थे। तो बच्चों ये था जो है। अब देखते हैं तो प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य क्या होते हैं बच्चों। हम लोग जानते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री के अधिकार क्या होते हैं। वैसे बच्चों जो है प्रधानमंत्री के अधिकार कार्य बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, लेकिन संविधान द्वारा कहा गया समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित की गई है। किसमें निहित की गई है बच्चों, राष्ट्रपति में जो है निहित की गई है। और जिसका जो है प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करता है। जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है उसी की जो है सहायता से करता है। और जो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, हम लोग जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, प्रधान होता है जो है। और पद प्राप्ति के पश्चात दोस्तों प्रधानमंत्री के सबसे मुख्य कार्य क्या है कि पद प्राप्ति के पश्चात प्रधान मंत्रिपरिषद का गठन करना प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख कार्य होता है बच्चों। इसका सबसे प्रमुख कार्य यही है, क्या है कि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है और पद प्राप्ति के पश्चात मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रिपरिषद जो है गठन करना प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख कार्य होता है बच्चों। वैसे अगर हम लोग अगर व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन प्रणाली का क्या होता है, सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। हमारे जो है संसदीय शासन का सर्वोच्च जो है कार्यकारी अधिकारी होता है कौन, जो है प्रधानमंत्री बच्चों। तो अब हम लोग और भी चलिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बच्चों, जो वही पढ़ो जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो बहुत चुन क्वेश्चन लाए हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कहाँ से ढूंढ के लाए हैं, सभी किताबों को निचोड़ लेके आए बच्चों। अगर पूछ लिया आपको कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों, आप परीक्षाओं से आप लोग पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो प्रधानमंत्री अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है भैया, राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है कि जो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो संघीय मंत्रिमंडल होती है उसकी जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है। अगर मंत्रिमंडल का गठन करना है तो उसके लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल के गठन के लिए जो विभागों का बंटवारा कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है। अगर विभागों का बंटवारा के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है, बहुत ही गहराई का क्वेश्चन हो सकता है कि विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री जो है किससे परामर्श करता है, तो जो है किसी से नहीं परामर्श करता है दोस्तों। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार पूर्णतः क्या होता है, विवेकी होता है, अपने विवेक से जो है वो कार्य करता है, किसी से जो है
अगर पूछ ले कि विभागों के बंटवारे के संबंध प्रधानमंत्री किससे परामर्श लेता है, किसी से परामर्श नहीं लेता है। मंत्रिमंडल गठन के संबंध दोस्तों प्रधानमंत्री का अधिकार क्या होता है, पूर्णतः विवेकी होता है, अपने विवेक से जो है पूरा पूर्णतः जो है कार्य करता है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? तो अनुच्छेद 78 में कहा गया है दोस्तों। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्रता के कह रहा है, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 36 सदस्य थे। कितने? 36 सदस्य थे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा गलत है, इसको नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बच्चों? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है रक्षा मंत्री थे। तो ये था दोस्तों आज का जो है प्रधानमंत्री संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स से। तो अगर वीडियो आपको पसंद हो लाइक कर देना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।